तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि हे प्रभु, जो जिह्वा यशोगान करती है, बोलती है, वर्णन करती है, उस एक जिह्वा में इतनी सामर्थ्य कहां है जो आपकी कृपा का वर्णन कर सके वो जिह्वा। मैं अपनी एक जिह्वा से आपकी कृपा का वर्णन नहीं कर सकता। कथनचित आप हमारे ऊपर ऐसी कृपा करें कि हमको करोड़ों जिह्वाएं प्राप्त हो जाएं। करोड़ों जिह्वाएं प्राप्त होने का मतलब है हमारे रोम रोम में बोलने की शक्ति आ जाए। प्रत्येक मनुष्य के शरीर में 3.5 करोड़ रोम छिद्र होते हैं। रोया तो किसी के कम होते, किसी के ज्यादा होते। बाबा के कहाँ हैं ज्यादा रोया? किसी के तो एकदम भालू जैसे होते हैं, जामवंती जी जैसे, बहुत रोया होते हैं। लेकिन रोया होवे या न होवे, रोम छिद्र प्रत्येक मनुष्य का शरीर, स्त्री हो या पुरुष, प्रत्येक मनुष्य के शरीर में 3.5 करोड़ रोम छिद्र होते हैं, रोमकूप होते हैं। कितने? 3.5 करोड़। माने इतना तो पक्का समझ लो कि 3.5 करोड़ जिह्वा हमारे हो जाएं और हम निरंतर आपकी कृपा का वर्णन करना चाहें तो कोटिहु मुख कही जात न प्रभु के एक एक उपकार। करोड़ों मुखों से भी भगवान के एक एक उपकार का वर्णन नहीं किया जा सकता। तब प्रश्न उठा कि जब इतनी कृपा हमने कर ही दी है और तुम कृपा का अनुसंधान करते करते हृदय से इतने कृतज्ञ भी हो रहे हो कि एक मुख की चले क्या करोड़ों मुखों से, करोड़ों जिह्वाओं से भी मेरी कृपा करुणा का वर्णन नहीं कर सकते हो, तो फिर तो मौज लो। बोले महाराज, हम लोभी हैं, लालची हैं। जिम प्रति लाभ लोभ अधिकाई। आपने इतनी कृपा दे दी है कि हमको लोभ और बढ़ गया कृपा का, तो तदपि नाथ कछु और मांगियो। इसलिए हे नाथ, ऐसी कृपा करो कि हमको और दे दीजिए। भगवान ने कहा इधर तो कह रहे थे कि करोड़ों मुखों से वर्णन नहीं कर सकते, फिर कहते और दे दीजिए। तब किस मुंह से मांग रहे हो? अरे हम 2 पैसा के लायक नहीं थे और आपने हमको इतना दे दिया कि हम भिखारी थे, हमको दाता बना दिया। फिर तो कम से कम हमको आपसे मांगना छोड़ना चाहिए। बाबा और दे दो। क्यों दे दो? और तुलसीदास जी कहते हैं दीजिए, आपने इतना दिया है तो और दीजिए। क्यों दीजिए? बोले परम उदार, आप परम उदार हो। इसका मतलब है कंजूस आदमी से मांगने में शर्म आती है और जो उदार नहीं परम उदार हो उससे मांगने में लाज नहीं आती, क्योंकि परम उदार तो सब कुछ देता है, अपने आप तक को दे देता है। एक राजा था, भारी कंजूस, अव्वल दर्जे का कंजूस, प्रथम श्रेणी का। और कंजूस लोग मीठा बहुत बोलते हैं, ये पहचान है कंजूसों की। क्योंकि उन्हें कुछ खर्च तो करना नहीं, बातों से ही राजी करना है, खुश करना है, तो बात तो मीठी बात से ही खुश किया जाएगा। कंजूस बहुत मीठा बोलते हैं। तो कोई भी राजा क्या कोई सहायता लेने आता तो राजा बहुत, अरे सब आपके लिए ही तो है, सब आपका ही तो है, वाह जरूर जरूर। और उसका एक सेवक था मंत्री, उसका नाम था नंदन। राजा कहता नंदन हजूर आज्ञा। बोले ये आए हैं, इनका थोड़ा समाधान करो। वो नंदन ऐसा था कि राजा से 2 कदम आगे था, इसलिए तो उसको मंत्री बना के रखा था।
वो कहता आई 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 आई, एकांत में ले जाता और ऐसे ही। देखो आज बहुत व्यस्तता है, कल जरूर आना, काम तुम्हारा हुआ समझो। अरे क्या है, इतनी कम, इतने बड़े महाराज के पास इतना कम बता रहे, सब मिलेगा। और 2-4 बार वो आता, ऐसी टरका देता उसको। बाद में नौकरों से कह देता घुसने मत देना इस आदमी को, देना लेना 1 पैसा नहीं। बोलो ठाकुर जी की तरफ पीट करके न बैठे। तो एक ब्राह्मण देवता, उनकी बेटी का ब्याह था और ब्याह पक्का हो गया। धन का बहुत ज्यादा अभाव था, धन तो कुछ ना कुछ बेटी के ब्याह में लगता ही है। तो ब्राह्मण गया राजा के पास, बोले महाराज आपके राज्य का ब्राह्मण हूं, अन्यत्र जाऊंगा तो आपकी बदनामी होगी, मेरी बेटी विवाह तय हो गया है, बस अमुक दिन का विवाह है, मंडप है। अरे पंडित जी इतना बढ़िया काम, कन्यादान तो यज्ञ से बड़ा पुण्य का काम है, और जरूर जरूर अवश्य अवश्य बिल्कुल किया जाए। नंदन हजूर सरकार, बोले इसको थोड़ा पंडित जी का समाधान करो। बोले बिल्कुल समाधान। वो तो अब उसकी आदत ही ऐसी थी, उसने भटका दिया पंडित जी को। 2 बार 3 बार पंडित जी आए। अब बिल्कुल बारात चढ़ने का समय आ गया, कल बारात आनी है। और नंदन तो नंदन, आज पंडित जी ने कहा कि कुछ भी हो, चाहे कोई चौकीदार भी पिटाई करे, कुछ भी करे, हम तो अब भीतर घुसे चले जाएंगे। किसी की नहीं मानी। ब्राह्मण क्रोध में तिलमिलाता हुआ ब्राह्मण आया। राजा ने देखा ये तो गुस्सा में आया। कहूं पंडित जी आप लाल पीले कैसे हो रहे हो, एकदम चाहिए विप्र उर कृपा घनेरी, ब्राह्मण को तो क्षमाशील दयालु होना चाहिए, आप नाराज कैसे, लाल पीले कैसे हो रहे हो? कहे महाराज हम आपके पास अमुक दिन आए थे। बोला हाँ आए थे, हमें खूब याद है, और ये भी याद होगा कि हमने बेटी के विवाह के लिए सहायता मांगी थी। हाँ हाँ जरूर। आपकी बेटी का ब्याह हुआ नहीं? बोले हुआ नहीं, कल होने वाला है, अब मेरे पास कुछ नहीं है। राजा बोला अरे महाराज शांत। नंदन नंदन जी हजूर सरकार। पंडित जी बोले बस तो हो गया, हर बात में तुमको नंदन ही याद आता है तो हो गया काम। बोला अब हमको कुछ नहीं चाहिए, बेटी ब्याह हो चाहे न हो, जो जैसे हो तैसे हो। हम तो कह देंगे बर पक्ष वाले को कि बस मैं हूं और बेटी है, जो चाहिए उसको ले जाओ महाराज, मेरे पास कुछ नहीं है। तो बोले अब हमको चाहिए नहीं, लेकिन हम पंडित हैं, एक बात तो कह के जाएंगे, हमारी बात एक सुन लो। हमारा सुनाओ। तो उस पंडित ने कहा महाराज आप तो कंजूस है ही हैं, आपका नौकर मक्खी चूस है, मंत्री है। आप हर बात में नंदन का नाम पुकारते हो, और नंदन कैसा है? तो पंडित जी संस्कृत के विद्वान थे, कवि भी थे। उन्होंने कहा अग्रे नकारः पश्चान नकारः मध्ये नकारेण हतो दकारः इत्थम नकारत्रय सन्निवेशात् प्राप्ति कथम स्यात् खलु नंदनेन। पंडित जी ने कहा इसके नाम के आगे है ना, और नाम के पीछे भी है ना, नंदन 2 बार ना आ गया, बीच में भी है ना, 3 बार ना, ना ना ना। तो राजा बोले दा तो है बीच में, थोड़ा दा भी तो है। बोले दा तो धोखे से आ गया जरूर इसके नाम में, पर दा भी सही सलामत नहीं है, दा के पेट में भी ना घुस गया। नंदन लिखो तो दा लिख के दा के पेट में ना को लगाना पड़ता है कि नहीं?
बोले नाने दा का पेट फाड़ दिया तो महाराज ये नंदन से तो कभी प्राप्ति होगी नहीं, तुमको कुछ देना हो तो दो, नहीं तो बस हमारी राम राम। तो ऐसा कोई कंजूस हो तो उसके पास फिर कभी कोई द्वारा मांगने नहीं जाएगा। पर हे नाथ, दीन दयालु दिवोई भावत, आपको तो देना ही अच्छा लगता है, आपको याचक ही अच्छे लगते हैं, आप तो बड़े अद्भुत हैं। आहा क्या कहना।